तो गौरी माता जी का मायका था मानतलाई में। राजा हिमाचल और माता मैना के घर में जन्म लिया था गौरी माता जी ने मानतलाई में। ठीक है। तो माता जी चाहती थी कि जब भी मैं अवतार लूं, जब भी मैं जन्म लूं, तो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी आऊं। इस गुफा के रास्ते यहाँ से कश्मीर जाते थे और ताजे फूल फल लाकर माता जी की आरती करते थे। तो कहते हैं इस गुफा में बाबा श्यामगिरी जी के सिवाय दूसरा कोई नहीं जा सकता था, जो भी जाता था भस्म हो जाता था। ये बाबा पूरणगिरी महाराज जी गौरीकुंड मंदिर के महंत थे ये। तो 1987 में फिर इन्होंने अब समाधि ले ली है। अब चल ये बाबा श्री श्यामगिरी जी की जिंदा समाधि है। ये बाबा श्यामगिरी जी ने यहाँ जिंदा समाधि लगाई है। इस स्थान की गौरीकुंड की खोज करने वाले यही बाबा श्यामगिरी जी थे। कहते वो कहाँ गए, तो बाबा जी ने कहा अब तो अनर्थ हो गया, ये तो दोनों भस्म हो गए हैं वहाँ। फिर बाबा जी ने उसी समय ये गुफा बंद की हुई है और खुद जिंदा समाधि लगाई है बाहर। ये सामने कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड में माँ गौरी नित्य प्रति स्नान किया करती थी। तो भक्तों सामने ऊपर गाय के 4 स्तन हैं। कहते हैं जिस समय गौरी माता यहाँ स्नान करने आती थी तो उस समय यहाँ दूध गंगा बहती थी। यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। जो भी यहाँ स्नान करके जाता है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाता है। ये देविका नदी धार शिवगढ़ से निकलती है और यहाँ 5 तीर्थी है। पहला तीर्थ है गौरीकुंड का, दूसरा बेनी संगम का, तीसरा हरिद्वार का और चौथा मानतलाई का और 5वां शुद्ध महादेव का। ये पंच तीर्थी है। तो यहाँ माँ के आंगन में बाबा भैरवनाथ जी विराजमान है। ये पवित्र स्थान गौरी माता जी का तपस्या का स्थान है। ये साइड में कुंड है। ये कहते हैं यहाँ हवन किया करती थी माता जी गौरी। ये माता जी का हवन कुंड था उस समय तपस्या के साथ। तो यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था वगैरह की गई है। हे एवरीवन, ये जो वीडियो है ये आपको एक प्रॉपर ब्लॉग टाइप मिलने वाले, कोई गाड़ियों की बात नहीं करेंगे। बिकॉज आज की वीडियो की जो शुरुआत हम करेंगे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल सा टोन पड़ता है चनैनी, हिली एरिया बेसिकली। सो यहाँ से अब हम अपना जो ट्रैवलिंग है वो करेंगे सुद्ध महादेव मानतलाई वाली साइड। उससे पहले हम जो है गौरीकुंड की तरफ जाएंगे। एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स पत्नीटॉप तो यू शुड विजिट आल्सो दिस प्लेसेस बिकॉज काफ़ी बढ़िया जगह है और हिंदू तो जो रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके लिए तो काफ़ी पवित्र जगह है ये। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहें, आपको हम दिखाएंगे क्या क्या कुछ इन जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। सो रात का स्टे हमारा जो था चनैनी में था। तो ये यहाँ से ना पूरा व्यू देख सकते हो, वो ऊपर वो पूरा नत्था टाप था। कल हम वहाँ पे गए थे तो मौसम थोड़ा ख़राब था इसलिए हम शूट नहीं कर पाए। और इस तरफ पत्नी टाप है और ये जो सामने है ना ये दिख रहा है। तो ये आपको जो है ये चनैनी नाशरी जो टनल था वो टनल आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट रोड जो है वो अच्छे हैं बट थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम जो है बीच बीच में लगा हुआ ही मिल जाएगा आपको। सो अभी हम जो अपनी पहली डेस्टिनेशन यानी गौरीकुंड में पहुंच चुके हैं। तो ये आप गौरीकुंड के मंदिर वगैरह देख सकते हो। तो पहले यहाँ पे रोड नहीं था, वहाँ से पैदल आना पड़ता था। ये देख सकते हो गाड़ी हमने अभी यहाँ पार्क कर दी है। थोड़ी बहुत मार्केट है, आज ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे। कल पिछले कल ना मेला वगैरह था बेनी संगम था तब ज़्यादा। तो आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे नहाने की भी व्यवस्था वगैरह की गई है, छोटे सा लाइक स्विमिंग पूल टाइप। तो अभी जो है आगे की जो जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, तो माता का कैसे यहाँ पे आई, क्या उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की, वो सारी जो होगी हमें पंडित जी देंगे। तो पंडित जी अब कहाँ से स्टार्ट करें हम? गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं। गौरीकुंड से स्टार्ट करते हैं। तो आप ये वीडियो में बने रहे, पूरी डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरी इन्फॉर्मेशन जो होगी। तो जय माता दी, मेरा नाम श्यामलाल गोस्वामी है। मैं यहाँ गौरीकुंड मंदिर में सेवादार हूँ। तो भक्तों आज हम जिस पवित्र स्थान पे बैठे हैं ये पवित्र स्थान माँ गौरी का स्नान का कुंड है। गौरीकुंड के नाम से विख्यात है। ये सामने कुंड दिखाई दे रहा है, इस कुंड में माँ गौरी नित्य प्रति स्नान किया करती थी। तो भक्तों सामने ऊपर गाय के 4 स्तन हैं। कहते हैं जिस समय गौरी माता यहाँ स्नान करने आती थी तो उस समय यहाँ दूध गंगा बहती थी। गौ माता माँ कामधेनु माँ पार्वती जी को अपने दूध से स्नान कराती थी उस समय। तो आज उसी में से गाय के स्तन में से यहाँ बूंद बूंद जल निकलता है। तो ये कुंड गौरी कुंड के नाम से विख्यात है। यहाँ नित्य प्रति माँ पार्वती स्नान किया करती थी। तो अब चलते हैं, यहाँ देविका नदी है। देविका नदी का उद्गम होता है यहाँ से। तो अब आपको देविका के दर्शन करवाते हैं। सो पंडित जी ये जो ये सामने वाला कुंड है जो लोगों के स्नान करने के लिए है। लोगों के स्नान, यहाँ स्नान का बहुत महत्व है। ठीक है। जो भी यहाँ स्नान करके जाता है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाता है। ठीक है। तो ये सामने दिखाई दे रही है माँ गंगा की बड़ी बहन देविका नदी। ये देविका नदी है और ये सामने का पहाड़ है ऊपर धार शिवगढ़ के नाम से विख्यात है। ये देविका नदी धार शिवगढ़ से निकलती है और ये गौरीकुंड से होती हुई नीचे बेनी संगम नाम है। तभी नीचे सूर्यपुत्री तभी बहती है
और ये यहाँ से जाते जाते सूर्यपुत्री तवी के साथ संगम होता है इसका बीनी संगम में। तो बीनी संगम से फिर ये गुप्त हो जाएगी, फिर ये जाकर ये उधमपुर में प्रकट होती है, फिर उधमपुर से फिर गुप्त हो जाएगी, फिर उत्तरवैनी प्रमंडल में जाके प्रकट होती है। तो ये यहाँ 5 तीर्थी है। पहला तीर्थ है गौरीकुंड का, दूसरा बेनी संगम का, तीसरा हरिद्वार का और चौथा मंतलाई का और 5वां शुद्ध महादेव का। ये पंच तीर्थी है। जो भी लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, जब तक यहाँ 5 स्थानों में स्नान नहीं होगा तब तक उनका 4 धाम मान्य नहीं होता है। तो ये देवका नदी का यहीं से स्टार्ट होती है। बड़े सारे हमारे लोगों को पता नहीं है। इवन के जब आप हरिद्वार में भी जाते हैं ना, तो इवन वहाँ पे भी जो पंडे वगैरह बैठे होते हैं वो भी बोलते हैं कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन तो ये गुरुदेव का है, बिल्कुल जो कि यहाँ पे ही है। तो आप चलते हैं यहाँ से माँ गौरी के दरबार में। मेन जो है अभी पूरी हिस्ट्री आपको बताएंगे पंडित जी आगे चल के, आप जुड़े रहे हमारे साथ। तो यहाँ गणपति जी और नंदी जी विराजमान हैं। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो यहाँ माँ के आंगन में बाबा भैरवनाथ जी विराजमान हैं। जय माता दी। तो भक्तों ये हैं श्री गौरी माता जी, माँ पार्वती जी। तो सामने गणपति जी हैं और सामने भोले बाबा भी हैं। अब इसके बाद चलते हैं माँ की गुफा में। यहाँ गौरी माता जी ने तपस्या की थी। तो अब गुफा की ओर चलते हैं। जय माता दी। ये पवित्र स्थान गौरी माता जी का तपस्या का स्थान है। ये हैं सामने शंकर भगवान जी हैं, ये गौरी माता जी हैं और यहाँ पर पूरा शिव परिवार है। श्री गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, नंदी हैं और इनके पीछे यहाँ गौ माता जी विराजमान हैं और पीछे एक बाबा जी हैं, ये माता जी के सेवक थे। तो एक ये कुंड है, यहाँ इस साइड में कुंड है। ये कहते हैं यहाँ हवन किया करती थी माता जी गौरी। ये माता जी का हवन कुंड था उस समय तपस्या के समय का। और उस साइड में सामने माता जी की गर्भजून है। इस गर्भजून में जाने से भी माता रानी कष्ट हरती हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से इंसान मुक्ति पाता है। तो ये गुफा और जो नीचे कुंड दिखाया पहले, ये दोनों स्थान नेचुरली हैं। मंदिर बाद में बनाया गया है और ये दोनों स्थान नेचुरली हैं। ये पूरा पहाड़, पूरी गुफा नेचुरल है माता जी की। तो बाहर समाधि हैं 2 बाबा जी की, एक बाबा पूरणगिरी महाराज जी की है, एक जिंदा समाधि बाबा श्यामगिरी जी की है। तो बाहर जाके दिखाते हैं आपको। ये सामने उमापति महादेव जी हैं, भगवान शंकर जी, गौरी मैया जी और गणपति जी साथ में हैं। और ये श्री लक्ष्मी नारायण जी हैं और ये हैं बाबा श्री पूरणगिरी महाराज जी। ये बाबा पूरणगिरी महाराज जी गौरीकुंड मंदिर के महंत थे ये। तो 1987 में फिर इन्होंने अब समाधि ले ली है। अब चलते हैं समाधियों की ओर। तो भक्तों ये पहली समाधि है, ये बाबा श्री श्यामगिरी जी की जिंदा समाधि है। ये बाबा श्यामगिरी जी ने यहाँ जिंदा समाधि लगाई है। इस स्थान की गौरीकुंड की खोज करने वाले यही बाबा श्यामगिरी जी थे। तो अब दूसरी समाधि की ओर चलते हैं। तो ये दूसरी समाधि बाबा श्री पूरणगिरी महाराज जी की है। बाबा पूरणगिरी जी इस मंदिर के महंत है। तो ये समाधि है उनकी। पंडित जी इनकी हिस्ट्री जो थी, माता कैसे आए यहाँ पे, क्या तपस्या की? तो गौरी माता जी का मायका था मानतलाई में। राजा हिमाचल और माता मेना के घर में जन्म लिया था गौरी माता जी ने मानतलाई में। ठीक है। तो माता जी चाहती थी कि जब भी मैं अवतार लूँ, जब भी मैं जन्म लूँ, तो भगवान शिव की ही अर्धांगिनी आऊँ। उसके लिए माँ पार्वती ने यहाँ इस गुफा में घोर तपस्या की थी। कहते हैं अन्न जल त्याग करके माता जी ने अपर्णा रूप में यहाँ तप किया है। माता ने अन्न जल त्याग किया हुआ था और ये मंदिर के ऊपर का जंगल जो है, इसमें से घास फूस और पत्ते वगैरह खाकर ही माता ने यहाँ तपस्या की है। घोर तपस्या की है माता ने शंकर जी को पाने के लिए। जय माता दी। तो ये पंडित जी ने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जो है अच्छे से आपको बता दी, आपके पास डिलीवर कर दिए। इसके अलावा पंडित जी एक गुफा थी जो आप बाबा जी बता रहे थे। हाँ, ये बाबा श्यामगिरी जी थे। तो शाम जब आरती का समय होता था तो स्नान करने के बाद जो उस गुफा में घुसते थे, जहाँ से गुफा जाती है शंकराचार्य मंदिर कश्मीर में, श्रीनगर में जो टेंपल है। तो बाबा जी स्नान करके उस गुफा में जाते थे। शंकराचार्य से जाकर ताजे फूल और फल लाते थे और लाकर फिर आकर माता जी की आरती करते थे। तो कहते थे उस गुफा में इनके बाबा जी के बिना कोई दूसरा नहीं जा सकता था। तो जो जाता था गुफा के दर्शन करवा सकते हैं? हाँ करवाते हैं, आ जाओ। तो ये गुफा है वो, ये गुफा यहाँ से कश्मीर में जाती है शंकराचार्य मंदिर में। तो बाबा श्यामगिरी महाराज जी इसी गुफा के रास्ते यहाँ से सुबह शाम आरती से पहले, स्नान के बाद इस गुफा के रास्ते यहाँ से कश्मीर जाते थे और ताजे फूल फल लाकर माता जी की आरती करते थे। तो कहते हैं इस गुफा में बाबा श्यामगिरी जी के सिवाय दूसरा कोई नहीं जा सकता था। जो भी जाता था भस्म हो जाता था।
तो एक बार कहीं जहाँ साधु ठहरे हुए थे रात को, साधुओं ने देखा कि बाबा जी जब स्नान करके गुफा में घुसे और बाद में फूल और फल लेकर आए, आरती की माता की, तो साधुओं ने मन में विचार किया कि हम भी सुबह जाएंगे बाबा जी को बिना बताए, तो हम भी जाएंगे इसी गुफा में, ये भी महात्मा जी हैं और हम भी महात्मा हैं, हम जाएंगे। तो वो बाबा जी को बिना बताए चले गए। तो जब बाबा जी सुबह स्नान करके गुफा में घुसे, वापस आए, तो उन्होंने दूसरे साधुओं ने बोला, महाराज हमारे 2 साधु आपके पीछे चले गए थे, वो कहाँ गए? तो बाबा जी ने कहा, अब तो अनर्थ हो गया, ये तो दोनों भस्म हो गए हैं वहाँ। फिर बाबा जी ने उसी समय ये गुफा बंद की हुई है और खुद जिंदा समाधि लगाई है बाहर। तो समाधि आपको पहले दिखा चुका हूँ मैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि ताकि आपको थोड़ा गौरीकुंड की हिस्ट्री आपके सामने लाई जाए। तो पंडित जी ने हमारी काफ़ी मदद करी। बाकी आप बताएं वीडियो में कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, शेयर करें ताकि हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे। जो पत्नीटॉप तक आते हैं उनको इन जगहों का नहीं पता, जैसे गौरीकुंड हो गया, मानतलाई हो गया, सुरमा देव, वो भी यहाँ पे आए, देखें कि क्या है हमारी जो पिछली हिस्ट्री है यहाँ पे। तो वो बाकी है, बाकी हमारी भी सभी भक्तों से विनम्र विनती है कि सभी लोग यहाँ आए, इतने पवित्र स्थान है, यहाँ आके दर्शन कर दर्शन का लाभ उठाएं बिल्कुल, और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाएं। जय माता दी। जय माता।